हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, आज से मैं फिजिक्स शुरू कर रहा हूँ। आज ये फिजिक्स का पहला पार्ट है और इसमें हमने पिछली परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्नों का संकलन किया है तथा आने वाली परीक्षाओं का विश्लेषण करके पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनके पेपरों का विश्लेषण और अध्ययन करके आगामी आने वाली परीक्षाओं में जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें हमने संकलित किया है। और इसमें जो हमने जानकारी के स्रोत जो है एनसीईआरटी से संबंधित बुकों से आंकड़े लिए हैं, तो इसमें कोई भी आंकड़े रॉन्ग होने की गुंजाइश नहीं है। आप हमारे वीडियो को देखें। अगर आपकी हमारी सामग्री आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन बढ़ेगा और हम आपके लिए फिजिक्स की और भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों पर अच्छे प्रश्नों का संकलन करेंगे, जिससे आपको अपनी परीक्षा में सहूलियतें होंगी। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। दोस्तों, एक प्रश्न अधिकांश परीक्षाओं में आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है या अदिश है। तो हमने पहले 2 पॉइंट लिया। अदिश राशियां कौन कौन होती हैं दोस्तों? दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, कार्य, ताप, विद्युत धारा, समय, ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवृत्ति, आवेश, ऊष्मा, विभव, विशिष्ट ऊष्मा, ये सभी अदिश राशियां होती हैं। तो इतना आप लोग इसे रट लें। प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से बनता है, आपको 4 राशियां दे दी जाएगी और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इनमें इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है, यानी कि उसमें एक सदिश राशि दे दिया जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार का प्रश्न हमने सदिश से भी बना दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, सदिश राशियां कौन कौन होती हैं? तो विस्थापन हुआ, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बलागुण, वेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत तीव्रता, ये सभी जो है आपकी सदिश राशियां होती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, शक्ति क्या है? शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बल का मात्रक क्या है? दोस्तों, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है और इसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस टाइप से लिखते हैं। ये स्क्वायर अलग से लिख दिया उन्होंने। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है और इसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 5। प्रकाश वर्ष क्या है? दोस्तों, एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश प्रकाश द्वारा एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। कभी कभी प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दो उत्तर है दूरी का। यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी का मात्रक है, यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर ये 15, इस टाइप से लिखते हैं 9.46 गुणा 10 की पावर 15। ये प्रकाश की चाल एक वर्ष की होती है। अगर हम मीटर प्रति सेकंड में लें तो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। अगर उसको मीटर पर सेकंड में इसकी चाल लेते हैं तो प्रकाश की चाल बराबर होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। पारसेक मात्रक से एक तारे की दूरी दूसरी तारे से नापी जाती है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? दोस्तों, एक पारसेक में 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। यानी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष पारसेक होता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7।
1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो ये 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, तो घन कोण का मात्रक क्या होगा? तो घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 जूल इंटू सेकेंड होता है, तो तोड़ का मात्रक क्या है? तो तोड़ का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये रॉन्ग लिखा है। तोड़ का मात्रक क्या होता है, प्रश्न ये है। तो तोड़ का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मिसप्रिंट कर दिया इन्होंने। अगला प्रश्न है आपका 11। जहाज की चाल को नॉट में मापते हैं। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को नॉटिकल मील कहते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को अंगस्ट्राम में मापते हैं। तो उच्च वेग का मात्रक क्या है? मैक। उच्च वेग को मैक से नापा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। दाब का मात्रक पास्कल होता है। प्रवाह की दर को क्यूसेक में नापते हैं। ओजोन परत की मोटाई को नापने में किस यूनिट का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, ऑप्शन जो ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन मीटर से नापते हैं। इसमें हमने बहुत सारे उत्तरों को प्रश्न में ही जोड़ दिया है, जिसके कारण प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़े, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। दाब का मात्रक पास्कल है। प्रवाह की दर को क्यूसेक में नापते हैं। ओजोन परत की मोटाई नापने में किस यूनिट का प्रयोग करते हैं? डॉप्सन मीटर को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। ऑडियोमीटर से धुन की तीव्रता नापते हैं। एनीमोमीटर से वायु के वेग की माप करते हैं। प्रश्न से संबंधित हमने प्रश्न में बहुत सारे उत्तर दिए हैं, जिसको अच्छी तरह से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनार से पराश्रव तरंगें तो महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनार का। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की अपेक्षिता आर्द्रता नापते हैं। यानी हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में आर्द्रता नापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापते हैं। और बैरोमीटर से वायुमंडली दाब नापते हैं। और तथा पायरोमीटर से उच्च ताप नापते हैं। यानी 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप को पायरोमीटर से नापते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है कि पायरोमीटर से क्या करते हैं? उच्च ताप नापते हैं। तो लक्स मीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापते हैं। कैस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापते हैं। और कैस्कोग्राफ की खोज भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने की थी। तो गीगर काउंटर किसे मापता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आयनिक विकिरण को मापता है। गीगर काउंटर किसे मापता है? आयनिक विकिरण को। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16। अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमान की ऊंचाई नापते हैं। अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमान की ऊंचाई मापते हैं। फैदो, ये दो है यहाँ पर दा। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं। अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमान की ऊंचाई मापते हैं। तो बैरोमीटर से क्या नापते हैं? दोस्तों, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। कार्डियोग्राफ से हृदय की गति मापते हैं। फोनोमीटर से प्रकाश की चमक मापते हैं। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाते हैं। तो काइमोग्राफ से क्या नापते हैं? रक्तचाप यानी कि बीपी और हृदय की धड़कन। प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़े। एक एक प्रश्न में 5-5, 6-6 क्वेश्चन हमने सम्मिलित कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से दोस्तों कम से कम आपकी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे। क्वेश्चनों की संख्या 20 जरूर है, लेकिन ये कम से कम 50 से 60 प्रश्न बनेंगे।
क्वेश्चन नंबर है 18। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन काम करती है। इसके अलावा दूध से मक्खन निकालने की मशीन भी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करती है। दोस्तों, दो प्रकार के बल होते हैं, एक होता है अपकेंद्री बल और एक होता है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल परिधि से केंद्र की ओर लगता है। जैसे अगर एक व्यक्ति साइकिल से वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है तो वह केंद्र की ओर झुका रहता है, या अर्थात उस पर अपकेंद्री बल लगता है। अपकेंद्री बल को परिभाषित दिमाग में ऐसे ही रखें, वह बल जो परिधि से केंद्र की ओर लगता है उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। और एक होता है अपकेंद्रीय बल, केंद्र से परिधि की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। प्रश्न 18 पूछा गया कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। दूध से मक्खन निकालने की मशीन भी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को समाप्त किया जा सकता है। इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये लास्ट प्रश्न है, इसे आप ठीक तरह से देख लें। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। ये किस नियम पर काम करता है? गति का जड़त्व नियम के अनुसार ये काम करता है, जो न्यूटन का प्रथम नियम है। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तब तक वो अपनी विरामावस्था में ही रहेगी। इसे जड़त्व का नियम बोलते हैं। दोस्तों, ये हमारे 20 प्रश्न साइंस के थे। अगर यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आज से हमने फिजिक्स का प्रारंभ कर दिया, ये हमारा पहला भाग है और इस प्रकार से हम आपको 10 भाग देंगे। कल के प्रश्न में, कल जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और इस प्रकार से 100 के हम 9 आपको सेट देंगे, जिसमें पूरी फिजिक्स कवर हो जाएगी। दोस्तों, अगर नॉलेज ये अगर पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।